2014 में अहमदाबाद से आपको दिया गया है। बेस्ट पेपर अवार्ड इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइकोलॉजी 2016 में आपको दिया गया है। बेस्ट टीचर अवार्ड दैनिक भास्कर 2017 में आपको दिया गया है और कई क्षेत्रों में आपका प्रदान रहा है। प्रेजेंटली आप गवर्नमेंट ड्यूटी एट रिलीफ सेंटर में कोविड आर्ट्स कॉलेज कोटड़ा सांगाणी અને ગવર્મેન્ટ આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ બાબરાના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજના આ વેબિનારમાં આપણી વચ્ચે ખૂબ જ માયાળુ ઉપસ્થિતિ છે અને આપણને સૌને આવકાર્યા એવા બંને કોલેજના સુકાની અને અમારા સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સંલગ્ન કોલેજના આચાર્ય એવા ડોક્ટર ગુણવંત ભાઈ વાજા આપણી વચ્ચે આ વેબિનારમાં બે એમિનેન્ટ સ્પીકર આપણને માર્ગદર્શન કરવાના છે એવા हरियाणा से जुड़े हुए मेरा बहुत नियर एंड डियर, गुजरात के साथ उनका नाता है, मैंने उनका परिचय में सुना, वैसा रविंद्र जी पुरी, और गुजरात से ही उनको एक अच्छा अवार्ड मिला है और गुजरात के साथ उनका भी नाता है। वैसे उदयपुर में रहने वाले और गुजरात की संस्कृति के अच्छी परिचय है उनको। वैसे डॉक्टर अजय कुमार चौधरी जी। और a very good morning to all of you. First of all, I welcome you all for this session. I know very well that you are feeling somewhat in fatigue after listening so informative talks by Ethani sir, Joksan sir, Puri sir. But I am here to talk on positivity and stress management from my endeavor. First of all, I am very thankful and feeling gratitude that both of the colleges have given opportunity, the Saurashtra University has given opportunity to me regarding speaking about positivity and stress management during lockdown. I am thankful to Vajra sir, Pathak sir, Chitroda sir, and all of you. I'm very well known about the things that VC sir has also told me that to speak in Hindi or say because the peoples are having some sort of good language problems. So I'm coming on the point. ये प्रतिबल या तनाव होता क्या है? So it's a spice of the life. जीवन में खाने में जैसे एक मसाले की जरूरत होती है वैसे एक तनाव की भी जरूरत होती है। इनफैक्ट बिना स्ट्रेस के हम प्रोग्रेस की तरफ नहीं बढ़ सकते। वास्तव में यह एक फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल प्रतिक्रिया है। इसके द्वारा हम इस डिसीजन पर पहुंचते हैं कि हम इस स्टिमुलस से या इस उद्दीपक से लड़ें या इससे दूर चले जाएं। लेकिन बहुत अधिक स्ट्रेस होने पर यह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। एंड देयरफॉर इसी कारण से प्रिवेंशन और मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। एक टेबल स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं कि हम तनावग्रस्त क्यों हैं। इस स्क्रीन पर आपको एक टेबल दिख रही है जिसमें ये जो लाल अक्षरों में जो टोटल केसेस और टोटल डेथ्स हैं ये 12 कंट्रीज को लेकर एक कंपेयर किया गया है और वर्ल्ड की भी बताई गई है कि टोटल केसेस और टोटल डेथ्स कितनी हुई है। सो टोटल केसेस और टोटल डेथ्स के आधार पर तो हमको ये लगता है कि बहुत तनावग्रस्त स्थितियां हैं, क्योंकि हम जब नंबर्स को देखते हैं हम परेशान हो जाते हैं और जब देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं जब रिकवरी रेट को देखा जाए। इस टेबल में मैंने 3 कलर डाले हैं 12 कंट्रीज को लेकर। रेड कलर थोड़ा सा डेंजर जोन को बताता है, ऑरेंज जोन है वो हमारा कॉन्शियस जोन है और ग्रीन जोन है हमारा वो
सेफ जोन है। Yes, yes. यस सर, दैट्स ओके। तो रिकवरी रेट को देखा जाए तो अमेरिका की रिकवरी रेट इतनी है, रशिया की इतनी है, फ्रांस की इतनी है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो रिकवरी रेट इज 41। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो जितने कोविड के केसेस हुए हैं पहले, ये सारे देशों में हो चुके हैं, इंडिया में और कुछ कंट्रीज में अभी हो रहे हैं, इसलिए रिकवरी रेट हमारी 41 ही आई। और जब वर्ल्ड की रिकवरी रेट को देखा जाए, इट इज कमिंग 40 केसेस 1 मिलियन पॉपुलेशन पर देखा जाए तो इंडिया हमारा ग्रीन जोन में है। इन 12 कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, ओके 1 मिलियन पॉपुलेशन पर 81 है। तो इसलिए हम फिगर्स पर दिमाग नहीं लगाएं, क्योंकि तनाव हमें इन चीजों से ही होता है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन से, मिस इंफॉर्मेशन से, गलत इंफॉर्मेशन से। और जहां डेथ की बात की जाए पर मिलियन पॉपुलेशन, इंडिया केवल 2 डेथ पॉपुलेशन को बताता है। ये फिगर आज सुबह 9 बजे तक के वर्ल्डोमीटर से लिए गए हैं। और इसके साथ में एक इंटरेस्टिंग फिगर मैंने जो फाइंड आउट किया, रोड एक्सीडेंट से डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन, प्रति 10 लाख व्यक्ति जो कि रोड एक्सीडेंट से जिनकी डेथ होती है, तो बड़ी जोरदार बात नजर आती है कि हमारी कंट्री में पिछले वर्ष रोड एक्सीडेंट से पर 10,225 व्यक्तियों की मौत हुई थी, और जबकि कोविड के कारण पर 10,02 व्यक्तियों की मौत हुई है। सो ये स्पष्ट है कि हम तनाव को इनवाइट कर रहे हैं इस बात को देखकर कि हमारे यहाँ इन फिगर्स को देखकर हम तनाव को इनवाइट कर रहे हैं। सो यहाँ एक स्पष्ट ध्यान रखने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि एक्सीडेंट्स को भी अगर केयर किया जाता तो ये 225 की जगह 2 या 4 फिगर ही होता। तो यही बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो 2 फिगर है ये आगे नहीं बढ़े, इसके लिए हमें बहुत प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। तो जब मैं तनाव के कारणों की बात करता हूं तो कुछ कारण बहुत क्लियर नजर आते हैं कि हमें सबसे पहला तो ये डर रहता है कि कहीं हम इन्फेक्शन से पीड़ित नहीं हो जाएं, हम बीमार ना हो जाएं, या हमारे कोई नियर डियर लूज नहीं हो जाएं। और ये भी एक तनाव का महत्वपूर्ण कारक है कि हम सोशल मीडिया के एडिक्ट होते जा रहे हैं। उस सोशल मीडिया का, जैसे पुरी सर ने भी बात करी थी, जो बहुत 27% गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। हम इस बात के लिए भी तनावग्रस्त हैं कि हमारे यहाँ फ्यूचर में किस प्रकार की फाइनेंशियल हार्डशिप्स होने वाली है। और एक तनाव का कारण ये भी है कि हमारी जो एक आजादी थी इस लॉकडाउन के कारण रुक गई है। इसके अलावा भी एक तनाव का बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर अनसर्टेनिटी, भविष्य के बारे में अनिश्चितता। ये कुछ कारण ऐसे सर्ट आउट हुए हैं जो कि तनाव को जन्म दे रहे हैं अभी लॉकडाउन पीरियड में। सो आपको अच्छी तरह से मालूम है मनोविज्ञान से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को कि साइकोलॉजिस्ट है वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, और साइकेट्रिस्ट है वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकता है। लेकिन मैंने यह आज का प्रेजेंटेशन स्पेशली इस दृष्टि को याद रखकर बनाया कि साइकोलॉजिकल मेडिसिन क्या हो सकती है जिसके द्वारा इस तनाव को रोका जा सके, इस तनाव को प्रबंधित किया जा सके। सो आई फाउंड फ्यू मेडिसिन्स, साइकोलॉजिकल मेडिसिन्स। इन सारी दवाइयों को हमें लेने की जरूरत है जिससे हम इस कोविड के दौरान हुए तनाव से दूर रह पाए और तनाव को प्रबंधित कर पाए। तो वैक्सीन की बात करेंगे हम लोग, सिरप की बात करेंगे, हम टैबलेट की बात करेंगे, हम कैप्सूल की बात करेंगे, हम एक बूस्टर डोज की भी बात करेंगे। वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन पे पूरे वर्ल्ड में काम चल रहा है और साइकोलॉजिकल वैक्सीन हमारे सामने मौजूद है। वैक्सीन को मैंने इस तरीके से प्रेजेंट किया है, वैल्यू योरसेल्फ एंड लव्ड वंस। अपने स्वयं को महत्व दीजिए। पुरी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात करी थी, उसमें कहा था कि हम हमें रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो दूसरा हमें कौन रेस्पेक्ट देगा। हम स्वयं को मूल्य दें, स्वयं को महत्व दें कि वी आर इंपॉर्टेंट पर्सन
in this world. और अगर हम स्वयं को महत्व देंगे तो निश्चित रूप से ये तनाव हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, तनाव को रोक पाएंगे कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे वेल विशर्स हैं, हमारे लव्ड वंस हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जहां बात की जाए सर्टेन रिकमेंडेशंस जो गवर्नमेंट ने, जो सरकार ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने या स्थानीय जो प्रशासन है, वो जो रिकमेंड करता है, जो रूल्स बनाता है, उन रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है। अगर रूल्स को हम ओवरलुक करेंगे तो ओवरलुक करने में क्या स्थितियां हो रही है, ये सभी आप और हम सभी भली प्रकार से परिचित हैं। तीसरा जो एस्पेक्ट है वैक्सीन का, वह है कॉन्शियसनेस। चेतन स्तर पर हम जागृत रहें। यहां ये स्थितियां है, इसको स्वीकार करें। इन स्थितियों में हमें लॉकडाउन में ही रहना है, इस बात को स्वीकार करें। जब हम किसी चीज को चेतन स्तर पर स्वीकार कर लेते हैं तो हम तनाव से बच जाते हैं, क्योंकि ये कहा गया है whenever there is a change there will be a stress। जहां कहीं परिवर्तन होता है वहां तनाव उत्पन्न होता है। तो इस तनाव को चेतन स्तर पर जागृत करके कि हाँ, हमें लॉकडाउन में रहना है, हमें उन रिकमेंडेशंस को फॉलो करना है, हमें खुद को महत्व देना है, इस तरीके से हम तनाव को रोक सकते हैं, अपने आप को तनाव, अपने में जो तनाव आया है उसको प्रबंधित कर सकते हैं। तीसरा एस्पेक्ट, चौथा एस्पेक्ट वैक्सीन का, कंट्रोलिंग ऑफ कोरोना न्यूज व्यूइंग। हम थोड़ी थोड़ी देर में कोरोना की न्यूज देखते रहते हैं, चाहे वो मोबाइल पे, चाहे वो न्यूज पे, और आपको, हमें सभी को मालूम है कि बार बार एक ही चीज को रिपीटेटिव देखने से, रिपीटेटिव करने से हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो हम ये कोरोना न्यूज संबंधी न्यूज, हम तो न्यूज को इस प्रकार देखते हैं, स्कोर को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे क्रिकेट में कितना स्कोर हो गया है, कि कितने रन बन गए, कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने नए केसेस आए हैं इस शहर में, इस प्रकार की, कितने देश में बढ़ गए, इस प्रकार की न्यूज है। बार बार इंक्वायरी करने से, बार बार देखने से भी तनाव उत्पन्न होता है, इससे हमें बचने की जरूरत है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वैक्सीन में, जिसको कहा गया है कि हमें सिम्टम्स को पहचानने की जरूरत है। अब सिम्टम्स को कैसे पहचानें? तो कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, कुछ शारीरिक हमारे सिम्टम्स हैं जिसको हम पहचान सकते हैं, जैसे सांस का ऊपर नीचे होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना कम होना, पल्स का बढ़ना कम होना, मुंह सूख जाना, गला सूख जाना, पसीना आना, नींद ना आ पाना, बार बार यूरिनेशन होना, आराम न कर पाना, हाथ पांव का कांपना। ये कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जो हमें ये दर्शा देते हैं कि हम तनावग्रस्त हैं। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक सिम्टम्स भी हैं। एक क्वेश्चन आंसर भी पूछा गया था अभी कि एग्रेशन बहुत ज्यादा आ जाता है, तो हम बाउंडिंग में रह रहे हैं अभी, और बाउंडिंग में रहते ही हमें एग्रेशन तो महसूस होना ही है, इरिटेशन भी होता है, हमारी वॉइस की टोन बदल जाती है, और इस तनाव के साथ साथ हम निराशा, दुश्चिंता आदि बीमारियों से, जो मानसिक स्वास्थ्य की बीमारियां हैं, उनसे भी पीड़ित हो जाते हैं। हमारा रुचि समाप्त होने लगती है, हमारे अंदर नकारात्मक विचार आने लगते हैं। तो इन विचारों से ओवरकम करने के लिए इनको पहचानने की जरूरत है। We have to recognize the symptoms. We have to give the value to the symptoms. Symptoms को पहचानना बहुत आवश्यक है कि हम तनावग्रस्त भी है या नहीं है। और इसके साथ अगर हमने पहचान कर ली, उसके बाद हमें नॉरिशमेंट करने की जरूरत है। नॉरिशमेंट का मतलब होता है पोषण। हम किसका पोषण करें? हम हैप्पीनेस का पोषण करें, हम फन का पोषण करें, हम मजाक का पोषण करें, हम खुशी का पोषण करें, हम पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का पोषण करें। हमारी लाइफ में जो हैप्पी थिंग्स हैं, जो कुछ अच्छी बातें घटित हो रही है, उसका पोषण करें। तनाव को रोका जा सकता है अगर ये साइको इम्यून सिस्टम हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया, हमारी जो मनोवैज्ञानिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया,
तो हम तनाव को रोक सकते हैं और साथ में इसको प्रबंधित भी कर सकते हैं। मैं बात करना चाह रहा हूं, इसके बाद भी कुछ चिंताएं जरूर हमारे समक्ष आ जाती है। एनलिस्टिंग द वरीज एंड देयर सॉल्यूशंस। तो मैं एक मनोवैज्ञानिक तरीका काउंसलिंग में जनरली यूज किया जाता है, जैसा इंट्रोडक्शन में भी बताया गया था। वर्तमान समय में मैं रिलीफ सेंटर्स पर काउंसलिंग करने का कार्य भी कर रहा हूं, और वहां मैंने लोगों को जो विभिन्न प्रकार की चिंताएं हैं उसने बचने का कुछ तरीके सुझाए हैं। तो उसमें एक तरीका यह है कि अपनी चिंताओं की एक लिस्ट पेपर पेन पर बनाइए और साथ में उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को भी लिखिए। एक लिस्ट चिंताओं की बनाने की आवश्यकता है और एक सूची उनके समाधान की बनाने की भी आवश्यकता है। ध्यान रहे, समाधान में उन सारी बातों को इंक्लूड किया जाए जो हमारे नियंत्रण में है। जो समाधान हमारे नियंत्रण में नहीं है, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, उन समाधानों के बारे में सोचने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से थोड़ा एक वैक्सीनेशन की जरूरत है स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए। और इस वैक्सीनेशन के बाद मैं बात करना चाह रहा हूं, तो नेक्स्ट है एक मीठी सी दवाई आपको दे दी जाए, एक सिरप दे दिया जाए। याद कीजिए बचपन के दिन, जिस समय कुछ बीमारी हो जाती थी तो एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की या पाइनएप्पल फ्लेवर की मीठी दवाई पीने को मिलती थी। उसी प्रकार की एक साइकोलॉजिकल मेडिसिन है जिसको सिरप के नाम से मैंने बात करी है। तो सिरप में जो सबसे पहली बात है वो है स्टिक टू ट्रस्टवर्दी सोर्सेस। जो विश्वास योग्य स्रोत हैं सूचनाओं के, उन पर विश्वास कीजिए। यहां मैं एक रेफरेंस जरूर देना चाहता हूं WHO की साइट्स का, कि बहुत सारे मिथ्स पहुंच रहे हैं और आप भी मेरी बात से सभी लोग एग्री करते होंगे कि देखिए हमारे पास इस कोरोना से के इलाज के कितने इलाज आ चुके हैं इस व्हाट्सएप के माध्यम से। किसी ने कहा ये कर लीजिए, किसी ने कहा वो कर लीजिए, किसी ने कहा ये खा लीजिए, किसी ने कहा वो खा लीजिए, इससे कोरोना से बचा जा सकता है। मैं आपको बता दूं, जितनी सारी बातें हैं हमें ट्रस्टवर्दी सोर्सेस पर रिलाय करने की आवश्यकता है जो विश्वास योग्य हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं। किसी ने कहा नाक के अंदर गर्म हवा लीजिए, ये WHO ने इसे एक मिथ बताया है, एक गलत बात बताई है। इसके द्वारा कोरोना का इलाज नहीं किया जा सकता। बहुत सारे इस प्रकार के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जो ये बताते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत किया जाए। मैं उन सारे सिस्टम्स को फॉलो करता हूं, चाहे वो इंडियन आयुर्वेद के हो, चाहे वो होम्योपैथ के हो। इन सारी बातों को मैं स्वीकार करता हूं और ये बात को कहता हूं कि हमारे इम्यून सिस्टम को हम बढ़ाएं, लेकिन सूचना संबंधी जो कुछ हमारे जो विश्वास योग्य के स्रोत हैं उन्हीं पर विश्वास करें। बिना मतलब से मेडिकेशंस नहीं ले लें। किसी ने कहा क्लोरोक्विनिन ले लो तो आपका ये इलाज, कोरोना आपके अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिना किसी डॉक्टर की सलाह के हम कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। वाई मैंने एक वर्ड दिया है याबा डाबा डू, इसका मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। हमें खुशी को फैलाने की जरूरत है, क्योंकि हम अभी घर पर बैठे रोज यही चिंता करते रहते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, पहले दिन क्या होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आप सभी मेरी इस बात से भी एग्री करेंगे कि आने वाला समय भारत के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इस समय ने, लॉकडाउन ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है। वो क्या क्या सिखाया है इस बारे में मैं आगे बात करूंगा। इसके अलावा इस तनाव से रोकने का एक तरीका और है जिसे हम कह सकते हैं रिकनेक्ट। किससे कनेक्ट हुआ जाए? उन सारे दोस्तों से जो हमारे साथ कभी बचपन में पढ़ते थे। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हम सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा उनको ढूंढ सकते हैं, या किसी मित्र के कनेक्शन, मित्रों के मित्र के कनेक्शंस के द्वारा हम उनसे पुनः रिकनेक्ट करें। और जैसा पुरी साहब ने भी कहा था,
जोक्सन सर ने भी कहा था कि हमें संबंधों को वापस पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। अगर हम रिकनेक्ट होंगे तो हम अपनी बात करेंगे, तो तनाव संबंधी बहुत सारी बातों से हम दूर रह जाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे कहा गया है अपडेट। किसे अपडेट किया जाए? हमारी स्किल्स को, हमारे बिहेवियर को। क्यों ना हमें समय मिला है, हमारे व्यवहार का हम मॉडिफिकेशन कर दें, परिमार्जन कर लें और अपनी स्किल्स को अपडेट कर लें। मैं, पाठक साहब, वजह साहब, जितने लोग यहाँ जुड़े हैं उसमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो पहली बार वेबिनार से जुड़े हैं, लेकिन सभी ने अपनी स्किल्स को अपडेट किया है। तो ये जो लॉकडाउन का समय है, ये अपनी स्किल्स को अपडेट करने की जरूरत है। और अगर हम अपडेट करने लग जाएंगे अपनी स्किल्स को, तो हम निश्चित रूप से सकारात्मक भी सोचने लगेंगे। जो इस सरफ का लास्ट ड्रॉप है, पॉजिटिव थिंकिंग, इसमें ये क्लियर कहा गया है, अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक ही परिणाम हमें प्राप्त होंगे। एक क्रिकेट का बैट्समैन है, वो अगर ये सोच कर जाता है कि मैं तो बहुत जल्दी आउट होने वाला हूं, तो निश्चित रूप से वो बहुत जल्दी आउट हो जाएगा। और अगर वो ये सोच के जाता है कि मैं तो अपने अंदर जो स्किल है उसका यूज करूंगा, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये सोचता है कि मैं तो आज सेंचुरी बना के आऊंगा, तो निश्चित रूप से वो सेंचुरी बनाकर आता है। अब विराट कोहली या जो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, उनकी आप ऑटोबायोग्राफी को पढ़िए, उसमें ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर से तनाव को दूर कर देती है। तो सिरप दे दिया गया है सभी को, वैक्सीन दे दी गई है, कुछ छोटी छोटी मीठी मीठी टैबलेट्स भी दी जाए। टैबलेट का मतलब है टी टाइम फॉर हॉबीज। हमें अपनी रुचियों को भी महत्व देने की आवश्यकता है। हमारी रुचि कुछ भी हो सकती है। हमें तो बातें करने का भी हमें शौक है, हमारी रुचि है, तो आप जरूर बातें कीजिए उन सभी दोस्तों के साथ। अगर हमारी रुचि गार्डनिंग में है, पेंटिंग में है, सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन करने में है, तो अपने लिए स्वयं समय निकालिए और अपनी हॉबीज को आप वापस पुनर्जीवित कीजिए। जो काम आप नहीं कर पाए उसको आप वापस, अभी आपको समय मिला है, पुराने गाने सुनिए, पुरानी मूवीज देखिए। ये लॉकडाउन का समय है, बहुत सारी ऐसी जो हॉबीज है जिनको हम व्यस्तता के कारण नहीं कर पाते, उन हॉबीज को हमें यूटिलाइज करने की जरूरत है। हमारी अप्रोच कैसे हो, हम लॉकडाउन के प्रति किस प्रकार की अभिवृत्ति रखें, हम किस प्रकार की सोच रखें। यहां मैं बात करना चाहता हूं, एटीट्यूड की जब बात की जाती है, तो अगर हमारी कहीं नकारात्मक अभिवृत्ति है तो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सकारात्मक अभिवृत्ति से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। फेस्टिंगर का नाम मुझे याद आता है। फेस्टिंगर ने मनोविज्ञान में बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि अगर हमें अभिवृत्ति को परिवर्तित करना है तो हमें संज्ञानात्मक विसन्नवादिता को उत्पन्न करने की जरूरत है, कॉग्निटिव डिसोनेंस को प्रोड्यूस करने की जरूरत है। मतलब ये नहीं कि हम सोचे कुछ और करें कुछ, हम जैसा सोचें, सकारात्मक सोचें, और वैसा ही हम सकारात्मक कार्य करने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसित हों, तो हम तनाव को प्रबंधित और तनाव से दूर रह सकते हैं। एक बात, बिलीफ बी स्टैंड्स फॉर बिलीफ सिस्टम रिस्ट्रक्टिंग। सो मैं यहां बता दूं कि हमारे अंदर कुछ विश्वास का एक तंत्र बन गया है, उस तंत्र को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है कि ये वायरस तो ऐसा आया है जिसका कोई इलाज नहीं होगा, फ्यूचर में भी नहीं होगा, चलता रहेगा। इस प्रकार का हमने बिलीफ सिस्टम बना दिया है। इस बिलीफ सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। क्या हमें हमारे वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं है? 100% हमारे वैज्ञानिकों पर विश्वास है कि वो निश्चित रूप से इसकी कोई मेडिसिन भी बहुत जल्दी बना लें। L stands for love and respect in relationship। बहुत आसान सी बात है कि हमें जो संबंध हैं, उन संबंधों को
स्नेह करने की जरूरत है, उसे प्यार करने की जरूरत है, उसे सम्मान देने की आवश्यकता है। लॉकडाउन के दौरान अधिकांश लोग हम हमारे घर में रहते हैं, अपने बच्चों से या अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करते हैं। वो संबंध क्या होते हैं, उन संबंधों का कितना महत्व है। भारतीय सभ्यता तो हमें, भारतीय संस्कृति तो हमें यही सिखाती है कि हमें लव और रेस्पेक्ट रिलेशनशिप में रखेंगे। जितनी चीजों में लव और रेस्पेक्ट रिलेशनशिप में रखेंगे तो तनाव हमारे से बहुत दूर रहने वाला है। एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, एंगेज योरसेल्फ इन वर्क। अपने आप को काम में व्यस्त रखिए। ऐसा ही प्रतीत कीजिए कि जैसे आज भी आपको कॉलेज जाना है और आज भी आपको पढ़ाई करनी है, तो जो रूटीन है हमारा, जो हमारा शेड्यूल है, वो फिक्स कर दीजिए और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली चलिए। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली चलिए। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो तनाव हमसे बहुत दूर रहने वाला है। एक महत्वपूर्ण बात है समय का प्रबंधन करने का। तो समय निश्चित रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय तो चलता रहेगा, आया है चला जाएगा। मैं अपने बहुत सारे साथियों के साथ बात करता हूं और ये बताता हूं और ये उनसे भी सुनता हूं कि अभी तो बहुत समय मिलना है ई नोट्स बनाने का, कुछ नई नई बातें सीखने का, वेबिनार्स आयोजित करने का, वेबिनार्स में लेक्चर देने का। तो इंटरेस्टिंगली अगर हम समय को प्रबंधित कर लें तो तनाव हमसे बहुत दूर रहने वाला है। समय को प्रबंधित करने के लिए एक टाइम टेबल बनाने की आवश्यकता है कि हमें इतनी बजे से इतनी बजे तक ये कार्य करना है, इतनी बजे से इतनी बजे तक ये कार्य करना है। और ध्यान रखिए, समय का जो शेड्यूल बना रहे हैं उसमें सभी चीजों को महत्व मिले, उसमें आपकी हॉबीज को भी महत्व मिले, आपकी सारी बातों को, जो आप करना चाहते हैं उसको भी महत्व मिले। तो छोटी टैबलेट से काम नहीं चल रहा है, इसलिए कैप्सूल की भी आवश्यकता है। सो कैप्सूल भी आपके सामने प्रस्तुत है। मैं यहाँ एक बात बता दूं कि कनेक्ट टू काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट अभी समय की रिक्वायरमेंट है। अगर हम तनावग्रस्त हैं किसी बात को लेकर तो निश्चित रूप से हमें आजकल एक बड़ी अच्छी सी चीज, मुझे बड़ी जोरदार सी बात, या कहना चाहिए एक डेंजरस सिचुएशन मुझे देखने को मिली है कि हर व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट हो गया है, हर व्यक्ति काउंसलर बन गया है। या मैं स्पष्ट कर दूं कि काउंसलर वह व्यक्ति है जिसे साइकोलॉजिकल थ्योरीज को अप्लाई करना आता हो। तो हर व्यक्ति काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखें। और तनाव के समय अगर तनावग्रस्त हैं तो हम निश्चित रूप से एक काउंसलर से, एक साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। मेरे मित्र योगेश जोक्सन सर, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत सारी काउंसलिंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स आयोजित कर रहे हैं, नित नए न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से सभी काउंसलर्स जो प्रिस्क्राइब्ड हैं सरकार के द्वारा, एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, उन मनोवैज्ञानिकों, उन काउंसलर से ही संपर्क करने की जरूरत है। और अगर हम उनसे संपर्क करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो करसन सर ने भी चैटिंग में लिखा था कि समस्यानु समाधान समस्या में है। सो इट्स वेरी करेक्ट। समस्या का समाधान समस्या में ही छिपा होता है। अगर अपनी बात साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर को बता दी जाती है और साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर उसी समस्या में से उस समाधान को ढूंढकर अपनी समस्याओं को, आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है। अनदर एस्पेक्ट, एस्पिरेशन फॉर लाइफ, एस्पायर फॉर लाइफ। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको महत्व दीजिए। जीवन वो भी कैसा, अ क्वालिटी लाइफ। उसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के रेस्पेक्ट में मैं बात करना चाहता हूं कि अगर उन्हें अपनी लाइफ को क्वालिटी युक्त बनाना है, गुणवत्ता युक्त बनाना है, तो निश्चित रूप से अभी जो समय मिला है
वो समय को पूरा यूटिलाइज करें और अध्ययन में, ऑनलाइन अध्ययन में, ऑनलाइन क्लासेस में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। P stands for plan for future. So हमें भविष्य में क्या करना है, इसके लिए भी प्लानिंग करने का लॉकडाउन में समय मिला है। जैसे मैंने तो प्लान कर लिया है कि अगर कोई भी ड्रास्टिक सिचुएशन आ जाएगी तो भी मैं अपने आप को ऑनलाइन टीचिंग में इतना स्किलफुल बना दूंगा कि मैं आसानी से अपनी बात को रख पाऊं और बच्चे मेरी बात को समझ पाए। और ये भी एक मैंने फ्यूचर का प्लान डिसाइड किया है कि मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं इतना ट्रेन कर दूंगा कि वो ऑनलाइन के द्वारा इस टीचिंग को समझ सके, सीख सके। सो हमारे भविष्य का निर्धारण करने वाले हम ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं। सो विद्यार्थी स्पेशली इस बात को ध्यान दें कि हमारे लिए एक प्लान बनने का समय, प्लान करने का समय आ गया है कि हमें भविष्य में क्या करना है, और केवल ना प्लान करें, उसको क्रियान्वित करने की भी कोशिश करें। स्वयं को अभिप्रेरित रखें, स्वयं को प्रेरणा दें। यस, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, एंड आई विल डू इट, और मैं करूंगा और मैं कर रहा हूं। अगर ये सेल्फ मोटिवेशन अपने आप को कई बार कहा जाए, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स अपने आप को कई बार कहा जाए, तो निश्चित रूप से हम इस तनाव से बहुत दूर रहने वाले हैं। और अगर तनाव हमारे अंदर आ भी गया तो वो तनाव हमारे द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है। समय का यूटिलाइजेशन बहुत आवश्यकता है। चर्चा की गई टाइम मैनेजमेंट में, समय मिला है। कई बार समय, विद्यार्थी अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं, कुछ नहीं किया, सुबह से शाम तक समय खत्म हो गया, क्योंकि समय तो अपनी स्पीड से चलता है। समय को प्रबंधित करने के लिए टाइम मैनेजमेंट की जितनी स्किल्स है, ये जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं, एक एक पॉइंट पर एक एक घंटे बात की जा सकती है। मेरी बात से सभी सहमत होंगे। और साथ में लेजर टाइम एंजॉयमेंट का है। देखिए, अगर हम थोड़ा सा एंजॉयफुल रहेंगे, थोड़ा खुश रहेंगे, तो तनाव अपने आप ही हमसे दूर रहने वाला है। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मैं बताना चाहता हूं, लॉकडाउन के कारण हमारा फिजिकल मूवमेंट बहुत कम हो गया है। हमारी शारीरिक जो क्रियाशीलता है उसमें कमी आई है, और साथ में मानसिक क्रियाशीलता में भी कमी आई है। मानसिक क्रियाशीलता में वृद्धि हुई है, लेकिन नकारात्मक विचारों को लेकर वृद्धि ज्यादा हुई है। हम उन चीजों को देखने लगे हैं जो कोरोना संबंधित है। अरे उसके, कोरोना के अलावा भी दुनिया है। हम रोज फिजिकली एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। आप टीवी पे देखिए, लाइव योगा सेशंस हैं, और अपने मोबाइल में भी इस प्रकार की फैसिलिटीज हैं जिसमें हम लाइव योगा सेशंस को, हम एक्सरसाइज को, फिजिकल एक्सरसाइजेस को पर ध्यान दें। थोड़ी एक्सरसाइज करें, कमरे में करें, कमरे में वॉक करें, छत पर वॉक करें, कॉरिडोर में वॉक करें। शारीरिक रूप से अगर हमने एक्सरसाइजेस की हैं तो निश्चित रूप से हमारा फिजिक अच्छी रहेगी, और फिजिक अच्छी रहने से हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, तो ये कोरोना का वायरस हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और मेंटल एक्सरसाइज करने की भी आवश्यकता है। मेंटली रूप से एक्सरसाइज करने के बहुत तरीके हैं। अपने ब्रेन को फर्टाइल करने के लिए, ब्रेन के जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं उनको स्रावित करने के लिए, जितने हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को यूटिलाइज करने के लिए हमारी मेंटल एक्सरसाइज की बहुत आवश्यकता है। चाहे सुडोकू सॉल्व करें, चाहे क्रॉसवर्ड करें, चाहे किसी भी प्रकार से मेंटल रूप से कुछ क्विज सॉल्व करें, किसी भी प्रकार से कुछ प्रश्नों के जवाब दें। विद्यार्थी स्पेशली अगर मेंटल रूप से अपने आप को स्टक कर दिया, खत्म कर दिया, तो हम भविष्य में क्या रहने वाले हैं ये हमें सबको पता है। तो ये कैप्सूल की भी बात हो गई। एक और डोज की आपको सभी को जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, जिसे कहा गया है बूस्टर डोज। तो बूस्टर बड़ा महत्वपूर्ण डोज है। ये डोज अगर हमने ले लिया, मैंने पहले भी बताया है कि ये सारी दवाइयां इस कोविड से लड़ने के लिए आवश्यक है, चाहे वो कैप्सूल हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो बूस्टर डोज हो। क्यों? क्योंकि ये सभी मिलकर
आपको भी मालूम है अच्छी तरह से कि कोरोना की कोई ऐसी दवाई अभी तक आविष्कारित नहीं हुई है जिससे जो कोरोना को ट्रीट कर सके। आज के दिन तक की खबर यही है। ओके, लेकिन बचने की अगर हमने रोकथाम, बिकॉज एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम इलाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हमने तनाव को रोक लिया तो हम इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उसके बाद भी तनाव हमारे अंदर आ जाता है तो ये कुछ बूस्टर डोज है जिसके द्वारा हम इस तनाव को प्रबंधित कर सकते हैं। बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालु बनिए। मैं उस सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूं, उस आत्मसंतोष की बात कर रहा हूं जो आपने प्राप्त किया है किसी नीडी पर्सन की मदद करके। तो कोरोना के समय बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मदद की आवश्यकता है, बाय वे ऑफ एनी मीन्स, मे बी इन द टर्म्स ऑफ डोनेशन। आप दान कीजिए, आप खाना खिलाइए, एक भोजन का पैकेट बनाइए, और जो लोग फंसे पड़े हैं इस लॉकडाउन के दौरान, प्रशासन से सहयोग करिए, प्रशासन को कॉल करिए कि हमने 2 लोगों का खाना बनाया है, आप हमारे यहाँ से खाना कलेक्ट कर लीजिए, और वो खाना कलेक्ट भी हो जाएगा। ऐसे हेल्प ग्रुप्स बहुत सारे हैं, और इंडिया ने, भारत ने ये विश्व को दिखा दिया कि ऐसी ड्रास्टिक सिचुएशन में कोरोना संबंधी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम से निपटा कैसे गया, लोगों ने किस हद तक मदद की है। हम रोज सोशल मीडिया पर इस प्रकार की हेल्पिंग वीडियोस, पॉजिटिव वीडियोस को देख रहे हैं। सो बी काइंड टू अदर्स, दूसरे लोगों के लिए भी सोचिए। वाइस चांसलर साहब ने भी बताया था, मैस्लो की बात करी थी, मैंने एक कमेंट भी किया था, लाइव कमेंट में कहा था कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर पहुंचना चाहते हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर पहुंचने का बहुत ही बढ़िया रास्ता है बी काइंड टू अदर्स, दूसरे लोगों के बारे में सोचिए, उन लोगों की मदद कीजिए। एक आता है प्रश्न, अपॉर्चुनिटीज यूटिलाइजेशन, ये अवसर मिला है हमें, इस अवसर का सदुपयोग करने की जरूरत है। दिन भर यही चर्चा ना करें कि अरे कोरोना से तुम्हारे सिटी का स्कोर कितना रहा, मेरी सिटी का स्कोर कितना रहा, अरे आज गुजरात 2nd नंबर पे आ गया, 3rd नंबर पे चला गया, 4th पे आ गया। व्हाट वी आर कंपेयरिंग, हम क्या कर रहे हैं? हमें समय मिला है कि हम अपनी एबिलिटीज को पहचाने, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, अपने स्वयं को पहचाने कि मेरे अंदर ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अपने आप को, खुद को पहचान लिया तो ऑप्टिमिस्टिक, आप आशावादिता से परिपूर्ण होंगे कि यस, मैं कर सकता हूं। ये एक बूस्टर डोज है जो कि तनाव को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक है। स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए, जसवंती बहन, मैं समझ रहा हूं मेरी घड़ी पर पूरी नजर है। मैं जब टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं तो टाइम को भी पूरा अच्छी तरह से मैनेज करूंगा। जितना समय मिला है उस समय के अंदर डॉट में अपनी बात को खत्म करूंगा। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो स्पिरिचुअलिटी हमारे इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना देती है। हम क्यों, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस एक्टिविटीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअलिटी जो रिलीजियन से बहुत ऊपर है। रिलीजियन भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ डाइवर्ट करते हैं हमें कि हमें स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। स्पिरिचुअल मतलब हमारी आत्मा को शांति मिले, हमारी आत्मा को संतोष मिले। ओके, एक बड़ा अच्छा सा कोई एक प्रेयर भी सुनी थी, सबका मंगल हो। अगर आप ढूंढेंगे इस तरीके से गूगल पर तो एक बहुत अच्छी प्रेयर आपको सुनने को मिलेगी, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए। ये स्पिरिचुअलिटी का एक मोटिव है, ये एक सिद्धांत है। अगर हमने इसको अचीव कर लिया तो लॉकडाउन क्या, लॉकडाउन के बाद भी कोई तनाव की स्थिति हमारे अंदर प्रविष्ट नहीं कर पाएगी। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी सोच को बदलने की जरूरत है। हम ये कह रहे हैं वी आर अनसर्टेन, हम अभी अनिश्चितता की स्थिति में, हम अनिश्चितता से निश्चितता की ओर बढ़ें स्वयं अपने प्रयासों के द्वारा। कैसे? हैप्पीनेस को लाकर, नेगेटिव इमोशंस कंट्रोल करके, हम पॉजिटिविटी को बढ़ाकर,
हैप्पीनेस को बढ़ाकर हम निश्चित रूप से अनिश्चितता से निश्चितता की ओर बढ़ सकते हैं। E stands for enthusiastic to achieve the goal। हम इतने ऊर्जावान हो कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त करके रहेंगे। मैं यह बात करना चाहता हूं हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब की भी, जिस एनर्जी के साथ वो अपनी बात को रखते हैं, आपने हमने सभी ने सुना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेज दैट यस वी विल विन ओवर दिस कोविड-19। हम इससे जीत पाएंगे। ये एक एंथुसियाज्म है, ये एक एनर्जी है जो पूरी कंट्री को एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है। तो हम हमारी एनर्जी को भी इसी प्रकार से रिफ्लेक्ट करें कि हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। हमें पुनः ऊर्जावान बनाने की आवश्यकता है। हम पुनः अपने अंदर वो ऊर्जा लाएं कि यस, मुझे लगता है अधिकांश मेरे दोस्त लोग जो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, चाहे वो योगेश जी पाठक सर हो, चाहे वो जोक्सन सर हो, मुझे तो लगता है हम लोगों की एनर्जी और ज्यादा बढ़ गई है लॉकडाउन के कारण। क्योंकि किस प्रकार से हम लोग इस बात में इन्वॉल्व हैं कि किस प्रकार से हमारी साइकोलॉजी को, जो आने वाले समय की बहुत महत्वपूर्ण मांग होने वाली है, आप देखिए, मेरी बात को विश्वास कीजिए कि आने वाला समय मनोवैज्ञानिकों का समय है। अधिकांश व्यक्ति, आप हम सभी से संपर्क करने वाले हैं कि मैं तो इस कारण से परेशान हो रहा हूं, मुझे इस कारण नींद नहीं आ रही, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, मेरा धंधा सही नहीं चल पा रहा है, मैं क्या करूं। तो यहाँ हम सभी मनोवैज्ञानिक को अपने आप को री एनर्जाइज करने की जरूरत है। और री एनर्जाइज हमने कर लिया, और ये सारी दवाइयां जो हमने ले ली है, चाहे वो कैप्सूल की फ्रेम में हो, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, साइकोलॉजिस्ट कभी दवाई नहीं देता, लेकिन मैंने सोचा यही काम हम क्यों नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इन स्लाइड्स को बनाया कि चलिए साइकोलॉजिस्ट भी दवाई देने का काम करेगा। और ये दवाइयां अगर हमने दे दी, चाहे वो कैप्सूल के रूप में हो, चाहे वो सिरप के रूप में हो, चाहे वो टैबलेट के रूप में हो, चाहे वो बूस्टर डोज के रूप में हो, चाहे वो वैक्सीनेशन के रूप में हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि हम तनाव की इन स्थितियों से अपने आप को दूर रख पाएंगे। लास्ट स्लाइड है मेरी। इट्स नॉट एंड, इट्स बिगिनिंग। ये समाप्ति नहीं है, ये तो शुरुआत है। पाठक साहब, आप भी बहुत सारी रेफरेंसेस पा रहे होंगे कि इस प्रकार की और सेमिनार आयोजित कीजिए। तो इट्स नॉट एन एंड, इट्स अ बिगिनिंग बाय पॉजिटिविटी, सकारात्मक के साथ, सकारात्मकता के साथ। यस, वी विल ओवरकम एंड वी विल डेफिनेटली ओवरकम। थैंक यू।